मोमेंट। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक इन एन एक्सियल लाइन या एक्सियल पोजीशन, राइट। इसको समझने के लिए हमें पहले फिगर को स्टडी करना होगा। होता क्या है कि इसमें हमने एक सेंटर पर एक सेंटर ओ है और ये डिस्टेंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एल एल, ठीक है। यहाँ से हमने प्लस क्यू चार्ज रखा और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा है। तो प्लस क्यू से इस आर में ये एल शामिल है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर माइनस एल हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की तो आ रहा है इस पॉइंट पी तक, और पी क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब ये डिस्टेंस आर है तो यहाँ पर आर में ये ऐड और कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर प्लस एल हमको मिल जाएगी। तो इस बात को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ लेट पी बी अ पॉइंट, लेट पी बी a point from the center O, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, P पर हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया है। ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है कि ई ए जो है, ई ए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है किसकी वजह से? नेगेटिव चार्ज की वजह से। और ई बी किसकी वजह से मिला? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, इनका रिजल्टेंट हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा। जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू की वजह से बी है तो ई बी लेंगे, ई बी दैट इज कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक कि आर माइनस एल। इलेक्ट्रिक फील्ड में अपॉन में आर स्क्वायर होता है। डायरेक्शन क्या होगी, लिखेंगे अलोंग, पॉजिटिव किधर है? पी से बी की तरफ, यानी कि बी पी, बी से पी की तरफ। तो आउट साइड है तो हम लिखेंगे अलोंग बी पी, राइट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ये कितना हो जाएगा? दैट इज़ ई ए, इसको नाम देंगे ई ए। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक? आर प्लस एल। तो आर प्लस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल टू द स्क्वायर। और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये देखिए पी से ए की तरफ। तो ए पर रखा है माइनस क्यू चार्ज तो लिखेंगे अलोंग पी ए, राइट। और ये बी से पी की तरफ, ये पी से ए की तरफ। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ये माइनस है तो ई बी माइनस ई ए लिख लेते हैं, ई बी माइनस ई ए। तो रिजल्टेंट होता क्या है, ऐड हो जाता है, ई ए प्लस ई बी हो जाएगा। लेकिन हमें पता है ई ए माइनस है तो क्यों ना इसको ई बी माइनस ई ए लिख लें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ई बी माइनस ई ए, क्योंकि आफ्टर दैट यही लिखना है। तो ई इक्वल्स टू ई बी की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर माइनस एल स्क्वायर, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई ए की वैल्यू क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर, राइट। अब इसमें ये वैल्यू, क्योंकि ये माइनस में है तो इससे अगर डिवाइड करोगे तो इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है, यानी कि बी की जो वैल्यू ज़्यादा है। तो फाइनल जो नेट या रिज़ल्ट जो डायरेक्शन होगी वो किधर किस साइड होगी, वो उसी साइड होगी जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो हम देखें तो V यानी कि पॉजिटिव चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे जो फाइनल डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलोंग B से P की तरफ। बाद में लिखेंगे इसको।
तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 1/4πε0 Q 1/r-l², सॉरी माइनस, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, 1/4πε0 Q कॉमन लिया है हमने ये, तो ये 1/r-l² माइनस 1 ये r+l² हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये देखिए इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, r², क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस b² होता है, तो ये हो जाएगा l², इनके ऊपर टोटल के स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। इससे ये कैंसिल होगा, r माइनस एल से r ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए, r माइनस एल टू द स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, इंटू r+l। अब ये कैंसिल होगा तो r+l² ऊपर आ जाएगा, माइनस ये कैंसिल होगा तो r माइनस l ऊपर आ जाएगा, तो ये 1/4πε0 Q। ओके, थोड़ा रफ, e⁻² हमें ये मिल जाएगा कितना, 1/4πε0 Q ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला a² माइनस b² होता है, तो ये हो जाएगा ये। और यहाँ पर अगर हम देखें, इसको पूरे को हम a ले लेते हैं और इसको v, तो a² माइनस b² है, यानी कि a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर a है वो r+l है और b जो है वो r-l है, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी यानी कि r+l प्लस v कितना है, r-l प्लस, सॉरी ये ब्रैकेट बंद, और अगला हो जाएगा आपका a माइनस बी यानी कि r+l माइनस v यानी कि माइनस r+l, राइट। ये हो जाएगा क्योंकि माइनस r और a माइनस v यानी कि a माइनस r माइनस माइनस प्लस b। तो यहाँ पर हमने देखा e⁻² हो जाएगा ये 1/4πε0 Q, यहाँ से ये l कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें बचा क्या, कितना 2r, और यहाँ से मिला हमको 2l, और ये r² माइनस l², तो ये हो जाएगा e⁻² 1/4πε0, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, q इंटू 2l इंटू 2r, ओके, अपॉन a² है, स्क्वायर लगा देंगे, r² माइनस l²। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था p=2ql, ठीक है, या q इंटू 2l एक ही बात है, तो यहाँ हम रख देंगे इसको 1/4πε0 p, और ये 2 का, ये 2 जो है यहाँ लिख लेंगे इसके मल्टीपल में, इंटू r अपॉन r² माइनस l²। अब देखिए यहाँ पर जो l डिस्टेंस है r के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो यहाँ लिखेंगे l इज़ वेरी लेस देन r, तो इसको l को क्या करेंगे, l टेंस टू 0 कर देंगे, ठीक है, लगभग l 0 के इक्वल है, तो ये 1/4πε0 2p इंटू r, ये 0 तो ये r⁴, राइट, एक से r कैंसिल हो जाएगा, तो e⁻² हमें मिलेगा 1/4πε0 2p अपॉन r³, ठीक है। ओके, ये हमें रिजल्ट मिला e⁻² 1/4πε0 2p ओवर r³, राइट। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इसकी जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी वो b से p की तरफ होगी, तो हम देखें तो b से p की तरफ यानी कि -q से +q की तरफ, और यही होती है डाइपोल की डायरेक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन
is always along the direction of dipole, electric dipole, राइट। तो ये हमने कवर किया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट